जय छठी मैया। और आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और आज हमें कई सारे जगह प्रसाद खाने जाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गन्नू बर आज यहाँ है नहीं क्योंकि वो अपने नानी घर जा चुके और मैं यहाँ अकेले हो गई। तो पापा ने कहा है आज तुम व्लॉगिंग करोगे, तो ये वीडियो आप पूरा देखेगा क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको अपने कैमरा के थ्रू ज़रूर से ले जाऊँगी और पूरा वीडियो देखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पहुँचे हम लोग नीलम आंटी के घर और हमने उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए, खरना प्रसाद ग्रहण करने के लिए इस वक्त हम लोग आ चुके हैं गुड्डी दी के यहाँ और यहाँ सब कोई मौजूद है। तो ये जो प्रक्रिया है अभी निरंतर जारी है और तकरीबन 15 से 20 घर में अभी हमें और भी जाना है और सबके प्रसाद को ग्रहण करना है। तो फिलहाल इस वक्त हम लोग सेक्टर 3 में हैं। समय निकालकर हम लोग बारीडी पहुंच गए और वहां पर जाकर हमने छठ प्रसाद को ग्रहण किया और वहां पे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुन्ना लाइट वाले के यहाँ हमारे पसंदीदा बच्चे भी थे और उन बच्चों के साथ हमने काफ़ी मस्ती की। मैगी के साथ बिताया गया वो समय बहुत ही अच्छा लगा। तो इस वक्त रात्रि के 10:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी पहुंचे हैं जैनम और आनंद जी के यहाँ, श्री सीमेंट के जो मालिक हैं उनके यहाँ। तो चलिए उनके यहाँ भी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। सूरज देव भेल भील सरवा हरख तेरे बिरवा पूजा। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं रमिता भाभी के घर पर और यहाँ भी छठ बहुत धूमधाम से हो रहा है। तो छठी मैया की महिमा अपरंपार है और देखिए हमारा भी प्रयास निरंतर जारी है कि देर रात तक ही सही लेकिन सबके घर पहुँचा जा सके। जिस किसी ने भी हमें आमंत्रित किया है और नहीं भी किया है और जो मेरे वेल नोन हैं उनके घर हमारी कोशिश रहेगी कि जरूर से जाए। तो देखिए रात के 11 बज चुके हैं और भाभी ने मुझे आदेश भी दिया था कि 11 बजे रात तक भी आना है, लेकिन आना है। तो चास गुजरात कॉलोनी में इस वक्त हम लोग हैं और देखिए 11 बजे रात तो इस वक्त हम लोग श्री बीके तिवारी डायरेक्टर इंचार्ज के आवास पे आ चुके हैं और अनीता भाभी ने भी छठ किया है। तो चलिए उनका भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दौड़ते भागते फाइनली हम लोग भाभी घर पहुंच गए हैं और इस वक्त श्रीमती अनीता तिवारी, प्रेसिडेंट महिला समिति बोकारो, उन्होंने खुद से छठ किया है और छठ पर्व की महिमा के बारे में मैं क्या बताऊं। वो छठ व्रती हैं। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपने बोकारो वासियों के लिए शुभकामना संदेश दें। कुछ बोलेंगे? सभी को, सभी छठ पर्वतियों को शुभकामनाएं। छठ परमेश्वरी सभी की सबको अच्छे से ये करें, हमारा सबका छठ अच्छे से पार हो। और हमारे बोकारो स्टील सिटी में जिस किसी भी घाट पर छठ पर्वती सब छठ कर रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए अभी देखिए यहाँ आवास को किस तरह दुल्हन के रूप में सजाया गया है। मैं उस साजो सज्जा को एक बार अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखलाऊंगा। तो फाइनली भैया अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे पास आए अपना आशीर्वाद देने के लिए। और आज छठ पर्व की जो महिमा है वो आपको सब जगह नज़र आ रहा होगा और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक इंचार्ज हैं, वो बोकारो वासियों के लिए क्या शुभकामना देते हैं, आप उनकी जुबानी ही सुनिए। छठ महापर्व हमारी संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है और यह प्रकृति की उपासना की जो हमारी पद्धति है उससे हमें जोड़ता है। इसका एक धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। यह केवल एक पर्व नहीं है, यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है
और हमें इस परंपरा को बनाए रखना है। और साथ ही जो छठ का संदेश है, प्रकृति का पूजन, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। सूर्य सर्वशक्तिमान है, जल इस धरती के लिए और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमें इसकी पूजा करनी है। और अगर हम इसे पवित्र बनाए रख सकते हैं तो यही सच्ची आराधना होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरे नगरवासियों को, पूरे देशवासियों को सुखी संपन्न रखें और हमारी प्रकृति को समृद्ध रखें। लेकर अध्यात्म का दौर आपको नजर आया होगा। उनकी ओजस्वी वाणी में हर चीज आपको स्पष्ट नजर आया होगा कि किस प्रबुद्धता से उन्होंने बोकारो वासियों को अपनी शुभकामना दी। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनके मार्गदर्शन में बोकारो स्टील प्लांट निरंतर प्रगति करे और एक ऊंचे आयाम को स्थापित करे। चूँकि आने में काफ़ी विलम्ब हो गया, इसलिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट, तो थोड़ी देर पहले मैं जैसे मुस्कुराहट से यहाँ के सारे ऑफिसर्स आए होंगे अपनी पत्नियों के साथ और यहाँ काफ़ी भीड़ रही होगी, वो देखकर अंदाजा लगता है। और मैं दिखलाता हूँ यहाँ का विहंगम दृश्य के चारों तरफ इस आवास को सजा दिया गया है और बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह यह आवास सजा हुआ लग रहा है। और जहाँ पे भाभी पूजा करेंगी उस जगह को मैं दिखला देता हूँ। एक छोटा सा स्विमिंग पूल के तौर पे यहाँ पे है और उसी स्विमिंग पूल में कल का शाम का वो सूर्य भगवान की उपासना करेंगी और परसों सुबह भी अर्घ्य वहीं पे देंगी। तो एक झलक मैं आपको दिखलाता हूँ वहाँ का। तो ये देखिए नीचे जो स्विमिंग पूल है और इसी स्विमिंग पूल में कल डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और परसों उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे और इसके साथ ये छठ पूजा की समाप्ति होगी। तो एक विहंगम दृश्य, एक सुंदर सा दृश्य मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखला रहा हूँ। और ये डायरेक्टर इंचार्ज का आवास है और आवास की साजो सज्जा आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया देना भूलिएगा नहीं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना कमेंट कीजिएगा। तो इस वक्त रात्रि के 11:45 हो चुके हैं और अब हम लोग भी थक चुके हैं और अपने घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। और इस वक्त देखिए हम लोग सिटी पार्क के सामने से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है अब ये भी धीरे धीरे शांत हो चला है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और इस वक्त हम लोग राम मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो ये चूँकि मेन रास्ता है तो यहाँ पे हमें एक आध गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो चलते हैं घर।